नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जोबेका लियाकत है। ये गूंज का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। 4:50 हो गए हैं, लेकिन वक्त एक दिलचस्प लड़ाई का भी है। वक्त एक दिलचस्प दौड़ में पहुंच चुका है और दौर में पहुंच चुका है। और मैं जब ये कह रही हूं तब मेरे सामने एक पॉलिटिकल पिक्चर बनकर सामने आ रही है। आज बंगाल की बात करनी है, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी विचारधारा, ऐसी सभ्यता जिसने जब जिस पार्टी को अपनाया तो दिल खोलकर उसे प्यार से उस मुकाम पर पहुंचाया। सालों साल वो मोहब्बत वोटों के जरिए उस कल्ट फिगर को दी जिसे उसने पसंद कर दिया। जब जिसे ठुकराया बंगाल ने, फिर उसे कभी भी सत्ता की चाबी नहीं सौंपी, कभी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। कांग्रेस हो 47 से 77 तक लगातार 30 साल बंगाल में शासन किया। कांग्रेस की हालत अब यह हो गई है कि उसके पास एक विधायक तक नहीं है। फिर 77 से 2011 34 साल लेफ्ट का दौर रहा। बंगाल की जनता लाल लिबास में लिपटी हुई दिखाई देती थी। 34 साल बंगाल लेफ्ट का गढ़ रहा। फिर बंगाल ने ममता दीदी को सर माथे पर बिठाया और बीते 15 साल में ममता बनर्जी एक छत्र राज वहां पर कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी कभी भी बंगाल की सत्ता में एंटर कर ही नहीं पाई। बार बार उसे राज्य से लौटना पड़ा और शायद यही वजह है कि बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने सब कुछ सिस्टम पर दांव में लगा दिया है। इस चुनाव को सभ्यतागत युद्ध यानी सिविलाइजेशनल वॉर कहा जा रहा है। किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से। कौन कह रहा है? महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष कहते हैं कि बंगाल जीतना बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा भर नहीं है। बंगाल में लड़ाई एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ है जो भारत की आबादी को चैलेंज कर रही है और इसीलिए इस सिविलाइजेशनल वॉर को बीजेपी हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। इसका अर्थ है कि बीजेपी बंगाल को भारत की सांस्कृतिक लड़ाई के मोर्चे के रूप में देख रही है और यही वजह है कि पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बंगाल में सियासी बिसात दोनों बिछाते हुए दिखाई दे रहा है। एक इस दिशा से तो दूसरे उस दिशा से। ये दोनों ही नेता जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए उन्हें गंगा मैया का साथ भी चाहिए, जनता का आशीर्वाद भी चाहिए, बंगाल के भद्र लोग से समर्थन भी चाहिए, मुस्लिम वोट की कार्ड भी चाहिए। बंगाल की सियासत में उस ममता बनर्जी के खेल या फिर खेला से जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि मंच किसका भारी है, सवाल यह है कि जनता का मूड किसके साथ है। ममता कहती है बंगाल दिल्ली से नहीं चलता है, बीजेपी पूछती है तो क्या बंगाल हिंसा और डर की राजनीति से चलता है? सवाल यह कि इस बार वोट खेला पर पड़ेगा या परिवर्तन पर। बंगाल के इस महासंग्राम में आखिरी चाल कौन चलेगा, दीदी या दिल्ली? फैसला जनता के हाथ में है, जनादेश दूर नहीं है। इसी पर आज गूंज खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि मत भूलिए बंगाल में एसआईआर भी है, घुसपैठ का मुद्दा भी है, भद्र लोग भी है, नितिन नबीन की नए अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री भी है और उनका कायस्थ होना और वहां 15 से 20% कायस्थ वोट भद्र लोग का होना, कैसे ये बिंदु जुड़ते हैं? शुरू कर रहे हैं इसी पर मेहमानों के साथ और देश की जनता के साथ गूंज। सारे खास मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का। द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर जैसी किताब लिख चुके लेखक शांतनु गुप्ता का। वैसे शांतनु जी के बारे में बताया हूं, अजय मूवी से भी बड़ा इनका लगाव रहा है। योगी आदित्यनाथ पर वो फिल्म बनी है, तो आजकल किताब से फिल्म की दुनिया की तरफ भी रुख है। तो बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी आपका। आरएसएस के जानकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा साहब, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। बड़े अरसे के बाद लेफ्ट से एंट्री मारी है विवेक बाबू ने। विवेक श्रीवास्तव जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हर तरह के आजकल सलाम करते हैं, लाल पीला नीला काला, हाँ हरा 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 की तरफ कभी कभी हरा। अच्छा, वैसे हरा और लाल के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव साहब।
इनकी खासियत ये है समाजवादी पार्टी की कि हरा भी साथ लेकर चलना है, लाल भी साथ लेकर चलना है, और जब उसे मिलाएंगे तो क्या पता वो भगवा वाली फीलिंग देता है कि नहीं देता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले मौलाना साहब शुरुआत आपसे कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि एसआईआर सीधा घुसपैठिए से ताल्लुक, घुसपैठिया यानी बांग्लादेश से आने वाला जो वहाँ का रहने वाला है, और जब वहाँ के रहने वाले की बात आती है तो मेजॉरिटी मुसलमान होती है, और ये कहा जाता है कि दीदी का वोट बैंक वो बन जाता है जब उसे आधार मिल जाता है, जब उसे तमाम तरीके की दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो शुरुआत उससे, एसआईआर, घुसपैठ और मुस्लिम वोट बैंक। रूबिका जी, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। इरशाद। शेर कुछ यूं है कि तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है। तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, तुझको एक हार की जरूरत है। तो ये ममता दीदी के लिए था कि अब मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा, अब आपने एसआईआर और बंगाल दोनों चीजें लेकर के आ गए। बिहार के बाद बंगाल पर सबकी नजर है। देखिए, एसआईआर का जहां तक सवाल है वो होना चाहिए, और जो कुछ वहां सरकारी ऑफिसरों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर एसआईआर हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन जब एसआईआर में सुभाष चंद्र बोस के परपोते का नाम आता है ना, तो यहां तकलीफ होती है, फिर दर्द होता है। जब बनारस और अयोध्या की तरह वहां किसी एक बच्चे, एक बाप के 40-40, 400 बच्चे गिनाए जाते हैं ना, तब तकलीफ होती है एसआईआर में। ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, देखिए, ना हम बंगाल के रहने वाले, ना आप बंगाल की रहने वाले, वहां की जनता फैसला करेगी। दिल्ली में बैठ के, जैसे आपने कहा, दिल्ली फैसला करेगी कि दीदी फैसला करेगी? दिल्ली फैसला नहीं करेगी, वहां का वोटर फैसला करेगा। वहां का वोटर जानता है कि हमको करना क्या है। मौलाना साहब, घुसपैठिया आपने बहुत आसानी से नहीं, अब मैं घुसपैठिए पे आ रहा हूं। एक्चुअली सुनिए, जो घुसपैठिए वोटर तो हिंदुस्तानी होना चाहिए ना। हमारे हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई घुसपैठिया तय नहीं करेगा। हमारे मुल्क का आदमी तय करेगा। बिंदु वहीं पर आ गया। अब सुनिए, नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, पहले ओपनिंग, उसके बाद मैं आ रही हूं ना। अच्छा, आप ओके। प्रदीप भंडारी जी, सुन लिया आपने, दिल्ली तय नहीं करेगी, बंगाल की का वोटर जो है कि जनता तय करेगी, और आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि वही तो आपको परेशान कर रहा है कि वहां की जनता आपके साथ कभी आई नहीं है। रूबिका जी, इतिहास के अंदर बंगाल की राजनीति को उठा के देखिए। 5 साल में कोई भी राजनीतिक दल का वोट शेयर सिंगल डिजिट वोट शेयर से 38% नहीं हुआ। यह भारतीय जनता इकलौती एक पार्टी ऐसी है जिसका 2016 से 21 के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। यह बंगाल की जनता का प्रेम हमारे प्रति है, तो यह कहना कि बंगाल की जनता हमारे साथ नहीं है, गलत है। दूसरी बात, हमारा जन्म बंगाल के फाउंडर और बंगाल के मनुष्य और बंगाल के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। आप सब युवा है, गूगल करिए। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, इसके लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाई, ना कि कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू ने उठाई, और इस बात को एक्नॉलेज सरदार पटेल ने भी किया। तो बंगाल की संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। असली घुसपैठिया और बाहरी वाले लोग तृणमूल कांग्रेस वाले, और मैं प्रूफ करूंगा। आप टीएमसी की तो है नहीं, काहे ऐसे कट करें? टीएमसी ज्वाइन कर ली क्या आपने? ये कैसे? देखिए, मैंने टीएमसी की बात करी, मैंने बोला नहीं, मतलब समझ जाइए, ये दूसरे सदन जो है वो इंडिपेंडेंट मौलाना नहीं, तृणमूल कांग्रेस के मौलाना है, बाबरी वाले मौलाना कहां से सर्च करके लेकर के आते हैं, ऐसे कर रहे हैं। और मिथुन गाय अलग बता देते हैं, ये वैसे ही आ रहे हैं। नहीं करी, ये दिक्कत है बंगाल में। ममता बनर्जी की बात करो, मौलाना डिफेंड करने आ जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी घुसपैठिया, अगर इतना संस्कृति से प्यार है तो रूबिका जी की बात का जवाब दीजिए कि अब तक बीजेपी क्यों नहीं आई बंगाल में? बांग्लादेशी घुसपैठिये को टिकट पंचायत के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने दिया। इकलौता ऐसा राजनीतिक दल जिसने एक बांग्लादेशी घुसपैठिये को टिकट दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके चुनाव को रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, किसी आदमी के 300, किसी व्यक्ति के 380 पिता हो सकते हैं क्या? ये ऐसे इनके एसआईआर के अंदर चल रहा है। 389 बाप एक व्यक्ति के एसआईआर के अंदर नाप है। अब ये सब हटाएंगे नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है भैया? अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है मौलाना साहब? लेकिन पानी मुझे दो। अब सुनो, मुझे इन्होंने, अब बोलो, मुझे आपने मौलाना पानी दिया, अच्छी बात है। अब जाके हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे, हम पानी पिएंगे
क्योंकि हम पानी पिएंगे, आप दूसरी चीजें पी रहे हो। यहाँ भी आप पिलाएंगे, दूसरी चीजें बंगाल पी रहे में हो, भी आप पीते हो। पिलाएंगे। आपकी दिक्कत यही है, आप यहाँ पानी पिलाते हो, पीछे बंगाल क्या में क्या भी पिलाते हो पिलाएंगे। लोगों को सब पता है। पर बड़ी बात कहूंगा रूबिका जी, आज बंगाल के युवा को दिक्कत यह है कि 7,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंगाल से जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, शांतनु जी, कैसे वो 6% का जो गैप है उसे फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि यहां जो जनरल अग्रणी जाति का वोटर है उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। वो अक्सर जो है या तो लेफ्ट के पास गया है या फिर अब दीदी के पास गया है या उससे पहले कांग्रेस के पास गया है। और कहा जाता है कि ये जो अगड़ा वोटर है ये बीजेपी का वोटर है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। रूबिका जी, आपने ये डिबेट जिस तरह से शुरू करी बड़ा अच्छा लगा मुझे, और नए जवान बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बंगाल को समझाया जाए और आपने, प्रदीप ने उसी तरह आगे बढ़े। मैं जो परसेंटेज प्रदीप ने बोले उसको एब्सोल्यूट नंबर में बोलना चाहूँगा। आपने बोला कि कैसे 47 से 77 तक कांग्रेस रही, लंबे समय कांग्रेस रही, फिर 77 से 2001, मतलब भारत के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बंगाल में रहे। बंगाल की जनता ने दोनों को हटा दिया, तब से दीदी राज कर रही है। अब देखिए 2016 में वोट कितना मिला प्रदीप? 50 लाख वोट मिला भाजपा को, मात्र 50 लाख। कितने बड़े 2016 में? 2016 में 50 लाख वोट मिला। उसके बाद 2021 आते आते करीब 2 करोड़ 30 लाख वोट मिल जाता है। 50 लाख से कितना, जो 5 गुना वोट है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में किसी पार्टी ने 5 साल में इतना बड़ा वोट गेन, मतलब इतने सारे लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे 19 का हुआ, 24 का हुआ, भाजपा का वोट 2 लाख 30 तो यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग तो भाजपा के साथ बने हुए हैं, उससे टच में नहीं हुए। टीएमसी का वोट 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख करके कम हो रहा है। वो हर चुनाव में धीरे धीरे कम हो रहा है एब्सोल्यूट नंबर्स में। कांग्रेस और वो तो रिलेवेंट है, 3-3, 4-4% वोट पे ना विधायक बना पा रही है। बड़ा सुनने में भी अचरज रहता है, जो पार्टी 30-30 साल रही, 40-40 साल रही, वो 2% वोट नहीं ले पा रही है। तो भाजपा आप पे है, 5 साल में आपने इतना गैदर कर लिया, अब ये 4-5% वोट की बात है। तो जिस तरह से पार्टी एग्रेसिव है, जो आपने देखा है भाजपा जिस तरह से एग्रेसिव है कि आपने खुद ही कहा कि क्या पता नितिन नवीन बने इसलिए कि वहां पे इस तरह का वोटर है, क्या पता वो युवा है, वो एजेंसीज को समझते हैं, वो डेटा को समझते हैं, उसको बनाए। बंगाल जाति के हिसाब से वोट करता है क्या स्वामी? देखिए मेरे ख्याल से ये अगर कोई समझ जाए कि कोई वोट कैसे करता है तो वो तो सबसे बड़ा ज्योतिष और विद होगा। जैसे बिहार में आपको पता है, यूपी में भी आप कमोबेश जानते हैं कि किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहता है। एक चीज पश्चिम बंगाल के लिए ये एकदम इस पे 10 सेकंड और बोलूं। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो कितने भी लोग हैं, इतना अक्लमंद कभी नहीं अपने आप को समझना चाहिए कि हमें पता है कि वोटर तो A-B-C-D बहुत सारी चीजों से वोट करता है। पहले वो जाति पे होता था, अब जाति अभी पैरामीटर है, लेकिन वो पीछे खिसक गया। कैसे वोट करेगा बंगाल का वोटर, ये बताइए। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और पहले ये नैरेटिव कि क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष कायस्थ बने हैं, इसलिए जो कायस्थ वोटर हैं बंगाल के, वो ना कायस्थों ने कभी ऐसा नहीं किया है। इतिहास गवाह है, हम रजिया सुल्तान के साथ भी थे, हम अकबर के साथ भी थे, हम औरंगजेब के साथ भी थे, और उसके बाद आज तक हम। इसलिए जनता आपके साथ नहीं है। नहीं, जनता साथ होना हो, हम कम्युनल नहीं है, हम कम्युनल नहीं है। कायस्थ कम्युनिटी मुस्लिम रूलर्स प्रणाम कौन सा वाला था? नहीं, हमें बर्बाद करने का। नहीं, आप सुनिए। जब मुस्लिम रूलर्स इन्वेडर्स इस मुल्क में आए तो कायस्थ गए थे और कहा धर्म परिवर्तन मत करिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हम आपकी मदद करेंगे। आप कायस्थ हैं जी, आप कायस्थ हैं। विवेक श्रीवास्तव में तो हुए, लेकिन हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट जाति को मानते नहीं। हम कायस्थ नहीं, हम कम्युनिस्ट हैं। हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन एंसेस्ट्रली यू कैन से, जेनेटिकली अगर आप डीएनए के हिसाब से देखेंगे तो देयर आर कायस्थ जीन्स इनटू इट, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, आई एम अ लेफ्टिस्ट। आपने कहा मैं कायस्थ नहीं कम्युनिस्ट हूं, कम्युनल नहीं कहा आपने। नहीं, मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं वामपंथी हूं। लेकिन देखिए आपने दो चीजें आज। वामपंथ का वहां क्या हाल है? नहीं, वामपंथ तो है और वामपंथ रहेगा। वामपंथ है, ये प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं। आपकी जुबान पर है ना? नहीं, मेरी जुबान पे नहीं है, मेरे प्राइम मिनिस्टर मानते हैं वामपंथ है। मेरे प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आज कैपिटलिस्ट अमेरिका की जरूरत नहीं है, इट इज द कम्युनिस्ट कंट्रीज व्हिच विल स्टैंड विद इंडिया। तो वामपंथ भारत में भी है। अरे वो चे गुवेरा आपके यहाँ छाती पर गुदा हुआ है, वो मैं समझ गई। इट विल नेवर गो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकली लाल सलाम कहां है? लाल सलाम सीताराम येचुरी जब जेएनयू में थे और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तो सीताराम येचुरी कॉमरेड को कहा गया आप लोगों के का कुछ वर्चस्व नहीं है, बे ऑफ बंगाल में जाओ, डूब मरो, गो एंड जंप इनटू द बे ऑफ बंगाल। और उसके बाद 2004 में जब सत्ता में कांग्रेस आई तो इट वाज बिकॉज ऑफ द 65 मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लेफ्ट। डोंट अंडर एस्टिमेट, जड़ें कितनी मजबूत हैं ये हमें मालूम है, वो तो हमें भी मालूम है, और हम आएंगे। और दूसरी बात, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जब आप पैकेज की शुरुआत कर रही थी आपने किया, दैट वाज कॉल्ड द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। दिस इज द वर्ड यू यूज्ड।
The clash of civilizations. सिविलाइजेशनल वॉर, Civilization नॉट द war. क्लैश। ठीक है। आपको क्लैश पसंद Okay, होगा। war and clash. सिविलाइजेशनल Agreed. वॉर। I modify myself. It's a civilizational war. Civilizations. Which civilizations? Which civilizations? तुर्कमान गेट के ऊपर जा करके एक व्यक्ति रिट पिटीशन डालता है पीआईएल की, कहता है साहब इसको तोड़वाओ, वो तोड़वाया गया। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं क्या दिल्ली में। तोड़वाओ सर, झूठ बातें No, नहीं, no, क्या no, तोड़वाओ? listen to me, listen to me. पहले Let me तुर्कमान speak. गेट पर क्या I'll tell you, तोड़वाओ? I'll tell I you. want you to say क्या I तोड़वाओ? will tell you what the court. पहले बताइए क्या तोड़वाओ? I'll tell you what he was told by the Supreme Court of India. You नहीं, listen to me. पहले ये बताइए क्या तोड़वाओ? एक मिनट, सुप्रीम एक कोर्ट का मिनट नहीं, ऑब्जर्वेशन। विवेक अरे मैं आ रहा हूं श्रीवास्तव, ना, मैं क्या आ रहा हूं। तोड़वाओ? हाँ, उसने Tell कहा me, साहब नहीं, वो ये जो क्या- चीजें क्या बनी हुई तोड़वाओ, हैं, क्या? ये जो चीजें बनी हुई ये हैं, क्या, ये क्या? द एरिया दैट ही नॉट द एरिया, Let me क्या speak. तोड़वाओ? Let me speak. Let me सुप्रीम speak. कोर्ट में वो शख्स मैं- जो रिट पिटीशन लेकर गया जी, था, उसने जी। क्या बोला, क्या सुप्रीम तोड़वाओ? कोर्ट ने क्या बोला ये सुनेंगे आप? नहीं विवेक जी, वो पहले आपको ये सुनना बताइए नहीं है, उसने क्योंकि वो क्या सुन नहीं मांग कर रहा की, आपको। क्या तोड़वाओ? मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूं। नहीं, दोनों चीज नहीं, Let me पहले speak ये both. नहीं, पहले Let me speak बताइए both. क्या तोड़वाओ? He said this particular piece of This land is an particular encroachment. क्या? This particular piece This of land is an particular क्या? encroachment. This particular ये क्या? जगह या ये building एक जगह encroachment क्या? है, ये जगह जो क्या? मस्जिद के साइड में थी। बिल्कुल, ठीक है, आप रुकिए, बहुत रुकिए, चालाक रुकिए, आदमी रुकिए, हैं। मैं चालाक नहीं हूं। नहीं, ना, चालाक नहीं, नहीं हूं बहुत मैं। चालाक Let me आदमी हैं। complete. ये Let me तोड़वाओ, complete. एक मुसलमान जब आपको ना, सुनेगा, बिल्कुल नहीं, तो वो बिल्कुल क्या नहीं, कहेगा, बिल्कुल मौलाना नहीं, साहब? नहीं, 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 नहीं। तुर्कमान गेट ना, पर क्या ना, है? गलत। मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ये ने क्या कहा, ये भी तोड़वाओ, सुनिए मतलब आप। मस्जिद तोड़वाओ। सुप्रीम कोर्ट झूठे हैं आप। के सुप्रीम कोर्ट का मस्जिद की बात ऑब्जर्वेशन नहीं है। की थी। मस्जिद के अगल गलत बगल बात है, जो गलत बात है, अतिक्रमण not था, letting me speak. उसकी बात की थी। You are not अतिक्रमण और letting me मस्जिद में जमीन आसमान का फर्क है। डू नॉट ट्राई टू No, I am not trying to speak. डोंट ट्राई टू You are not मिसलीड। letting- मैं आ रही हूं धर्मेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले आप निजेश जी, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अगल बगल के अतिक्रमण, देखिए ये नैरेटिव ऐसे ही जाता है और उसी के बाद ये फैलता है। एक शख्स आ रहा है, उसको सिर्फ मस्जिदें, उसके आसपास के अतिक्रमण दिख रहे हैं। दूसरा शख्स यहां खड़ा है जो कह रहा है केवल हिंदुस्तान में मस्जिदें ही क्यों, थोड़ा सा ही तो अतिक्रमण किया है ना, केवल बंगाल के मुसलमान ही क्यों, थोड़े से ही तो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं ना। यस एग्जैक्टली रूबिका जी, इन लोगों की वजह से वो लोग जो आपने देखा रात को मोटरसाइकिल पर अपना एक वीडियो बना करके और व्हाट्सएप पर डाल रहे थे जल्दी निकलो, उन सारे नौजवानों की नौकरी ख़त्म, उनकी ज़िंदगी ख़त्म, कैरियर ख़त्म इन लोगों की वजह से। ये है वो व्यक्ति जिसने पहले पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, केरल को बर्बाद करने पे तुले हुए, वहाँ जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं करप्शन के वो सामने हैं। त्रिपुरा में से ये बाहर हो गए, मणिपुर भी 10 साल मणिपुर भी बोल दी। और उसके बाद ये क्या हाल करते हैं, नृपेंद्र चक्रवर्ती का आपने क्या हाल किया, सोमनाथ चटर्जी जो इनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर बने थे, उनके घर वालों का कोई भी कम्युनिस्ट अंदर नहीं आएगा जब उनकी मृत्यु हुई, वो शक्ल भी नहीं दिखना चाहिए, इतना ये हाल करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात ये रूबिका जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जो इन्होंने कहा अतिक्रमण शब्द नहीं बोला, इन्होंने कहा ये सब कुछ। अरे भाई, सरकारी जमीन पर कोई भी एनक्रोचमेंट होता है उसका आप कम्युनलाइजेशन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप उसका कम्युनिकेशन? आप ये बताइए, आपको एक चश्मे से दिखाई देता है अगर तुर्कमान गेट के आसपास जिस तरीके से Why not सैनिक फार्म? भाई एक सेकंड में बीच Why में not सैनिक भाई फार्म? बात सुनिए, Why not अरे आप सैनिक जाइए फार्म? ना, रोका है किसी ने, जाइए। आप जाइए ना, कोई आप जाएगा? जाइए, कोर्ट सरकार जाइए। क्यों नहीं तोड़ती भाई? अरे मैं कह रही हूँ आप क्यों कोर्ट जाए? जाए, सरकार नहीं किसकी है? तोड़ती है, इनकी कोर्ट सरकार के किसमें ऑर्डर एक पर सेकंड, टूटता तुर्कमान है गेट सर। पर दिल्ली में बैठा हुआ है। सरकार नहीं तोड़ती है, कोर्ट के ऑर्डर पर चलता है सब काम। रूबिका, अभी इन्होंने क्या कहा, एक व्यक्ति गया, सरकार नहीं गई थी तुर्कमान गेट के पास, एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि ये एनक्रोचमेंट है, यहाँ पर ये हटना चाहिए। वो आपके व्यक्ति को नहीं गया सैनिक खान के लिए, फिर एक मुसलमानों की जगह अभी पे आपको सेलेक्टिव लग रहा है ना, आपको narrative बना रहा है। वो व्यक्ति, अरे भैया आप भी कोई सेलेक्टिव खड़ा कीजिए ना, क्यों? कितने भेजिए ना मंदिर मंदिरों के हमारे पास। पेमेंटों पे बने हुए हैं, कोर्ट सड़क ये नहीं गेट पे। देखता है कि हिंदू है कि पार्कों में बने मुसलमान। हुए हैं, बने हैं तो बने हैं। आप बैठकर वहां पर बढ़िया बने हैं से तो बने हैं। आप वो encroachment नहीं दिखता किसी को। वेस्टिंग योर टाइम इन डिबेट सर। आप भी जाइए, रिट पिटीशन डालिए। Okay, पर ये लेकिन बहुत उसकी- इंटरेस्टिंग है कि मैं बात बंगाल की कर रही हूं और दिल में आपके तुर्कमेन क्योंकि इनको उसका कारण है, गेट जो है उसका वो कारण है, दबा उसका रहा है। रूबिका उसका कारण है। अगेन आपने ट्राइंग war टू of मेक इट civilization कम्युनल सर। ये जो कम्युनल करने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ It is communal. लाल सलाम कहाँ है? It is a आप communal तुर्कमान issue. गेट पर पहुंच गए। It is because I the am communist asking की secularism you, मैं बचा हुआ आपसे है। पूछ रही हूँ, आपको मुसलमान वोट करेगा? लाल सलाम को इट्स नॉट मुसलमान इंपॉर्टेंट, वोट देश करेगा? बचना चाहिए, वोट करे या ना करे। तो कैसे? अरे और मुसलमानों को बचाने के लिए हम खड़े होंगे रास्ते में। मतलब मुसलमान क्यों, जब ये इस टारगेट देश का करने नागरिक आएंगे, क्यों नहीं, तो कम्युनिस्ट खड़ा होगा इस देश का नागरिक मुसलमान क्यों अवाम नहीं? के सामने। भाई हमारे पीछे मत लड़ो, हम बचे हुए हैं, हमारा रब बचा रहा है। कम्युनिस्ट या कांग्रेस या सपा या बीजेपी हमें नहीं बचाएगी। हमारे ऊपर राजनीति मत खेलो भाई, हाय हाय जो मौलाना करना है वो साहब। करो, मुसलमानों पर राजनीति मत खेलो यार। धर्मेंद्र यादव जी, अब आपका समय शुरू होता है, पर मत भूलिएगा मौलाना साहब एकदम बगल में खड़े हुए हैं। समाजवाद को जो जानता है, समाजवाद की परिभाषा है, हम किसी में भेद ही नहीं करते, चाहे मौलाना साहब हों,
चाहे श्रीवास्तव जी हो, इसीलिए चाहे राम भंडारी मंदिर के साहब दर्शन हो, करने नहीं चाहे जाते अवस्थी हैं। जी हो, किसी में हैं? हम भेद नहीं करते हैं। हाँ। उसी का नाम समाजवाद है। अच्छा। अब आप जो डिबेट कर रही हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, आपके पैकेज में चला सभ्यता की लड़ाई है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन इस देश में सभ्यता की लड़ाई हो जाएगी उस दिन ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा, अकेले बीजेपी नहीं लड़ेगी। जब सभ्यता की लड़ाई लड़ते हैं तो बीजेपी जाकर टीएमसी से नहीं लड़ेगी। ये सभ्यता की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये मलाई की लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कुछ नहीं करना चाहती। आप बंगाल में क्या करेंगे? बंगाल में क्या करेंगे? हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भारत मुझसे की मत जो कहिए ना, स्वास्थ्य बंगाल में क्या व्यवस्था, करेंगे? मेरा जो कहने का मतलब था, जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आने वाले 10 सालों बाद जब भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, अरे भैया, तो मैं उस समय के डिबेट कर डॉक्टर चुकी हूँ कैसे होंगे मैं धर्मेंद्र वो बताना यादव जी चाह रहा उस हूँ। ये पर। भारतीय जनता बंगाल पार्टी की पॉलिसी। स्वास्थ्य व्यवस्था बताइए ना, पॉलिटिकल स्वास्थ्य व्यवस्था। आरजी कर मेडिकल बंगाल जी। में आप दीदी के साथ है ना? बिल्कुल साथ रूबिका है, जी। हाँ, बिल्कुल साथ है, तो दीदी एकदम आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। वजह वजह कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास अच्छा है, विकास अच्छा है, विजनरी लीडर है, विजनरी लीडर है। यह है समाजवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, खुद ही हंस रहे हैं, खुद हंस रहे हैं, खुद ही हंस रहे हो आप। ये खुद ही हंस रहे क्यों हैं, नहीं हंसेंगे? खुशी में हंसता ही खुद ही आदमी। हंस रहे हैं ये। भाई अपनी प्रदीप भंडारी बेवकूफी नहीं हंसे हम, वो अलग बात है, मैं तो हंसूंगा ही। अपनी मैं तो बेवकूफी हंसूंगा में ही। खुद ही हंस रहे हैं ये। मैं बता रही हूँ, ये हंसी कौन सी वाली थी? जॉनी जॉनी यस यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ, ये वो वाली थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी वो। आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका रूबिका जी। इंटरप्रिटेशन हो सकता मेरा है। नहीं, बच्चों ने बताया है भैया, यहाँ जो जनता बात- बता रही सुन लीजिए है। मेरी बात। ठीक है धर्मेंद्र, पहले मैं आप वाली जनता लेकर आती हूँ। धर्मेंद्र जी की बात से कोई इत्तेफाक यहाँ रख रहा है? क्यों? अरे कोई तो होगा। एक जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बंगाल में शासन है वो बहुत ही सुदृढ़ है। जैसे कि अभी दुर्गापुर रेप केस में ममता बनर्जी का एक बयान आता है और वो कहती हैं जो अपराधी था उससे सवाल करने के बजाय वो पीड़िता से पूछती हैं कि वो रात को 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी। तो क्या इस तरीके से वो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी? आपने स्ट्रॉन्ग लीडर ममता बनर्जी है, स्ट्रॉन्ग लीडर कितने लोग मानते हैं? लो क्यों बताओ। भाई? मतलब 15 साल की मुख्यमंत्री का ये हाल है यहाँ। ममता जी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल याद है पिछली बार जब टीएमसी जीती थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे क्या हुआ था, महिलाओं का रेप हुआ था, हमें ये चीज़ बिल्कुल याद है। तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। उसके बाद कुछ एक्शन भी नहीं हुआ। आरजी कर मेडिकल केस में बिल्डिंग का डिमोलिशन हो गया, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तभी ये सब हो पाया है। मतलब ये तो बहुत आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो एक घटना नहीं है, वो सिस्टम की विफलता है। और हम ये कैसे आप सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ की सरकार की वहाँ की बेटियाँ सुरक्षित है? जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे सब कुछ सशक्त है, क्या सशक्त है? वहाँ की बेटियाँ क्या सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो मेडिकल कॉलेज में वो घटना नहीं होती, और वो सिस्टम की विफलता है। यूपी की बेटियां, उत्तर प्रदेश की बेटियां, वो क्या बताएगी? वो तो आप प्रदीप उत्तर प्रदेश भंडारी की से पूछिए नहीं, ना। उस पे भी बोलिए ना, यहाँ बच्चे बैठे हो। अरे भाई मैं बंगाल का ममता का issue है, सपोर्टर नहीं बंगाल पर नहीं बात हूँ मैडम, एक करेंगे मिनट, क्या? मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ। रूबिका जी, एक मैं बात- ममता का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। 30 सेकंड रूबिका, एक सेकंड ये बच्चे जो है ना, 1 सेकंड। सर जब यूपी पे होगी ये बात तो मैं वहाँ भी पूछ Yes. लूंगी। महिला उत्पीड़न पूछ के लूंगी केस, सर, पूछ एक साल में लूंगी। उत्तर प्रदेश। रूबिका जी, रूबिका जी, कोई नहीं ये जो बोलता। बच्चे प्रदीप हैं ना, भंडारी, कौन ये बोलेगा? बच्चे टॉपिक पे बात करते हैं ये नहीं रूबिका जी, मैं जवाब आप सभी आई डोंट सपोर्ट ममता बनर्जी। मैं रूबिका ममता जी। के खिलाफ हूँ, हम उनके खिलाफ मैं- लड़ेंगे, ओके, विवेक लेकिन श्रीवास्तव। सेलेक्टिव मत बनिए। अरे Selective मत दे आर बनिए। नॉट बीजेपी, No, वो I'm आम asking जनता question. है भैया। Yes. ओके प्रदीप भंडारी, आप सभी जब एग्जाम के अंदर पेपर ज्योग्राफी का होता है और अगर मैथ्स का रिजल्ट दे के जाते हैं तो फेल होते हैं। इसी तरीके से टॉपिक बंगाल का है, पूरी दुनिया की बात करेंगे पर बंगाल की नहीं बात करेंगे। तभी जब जनता चुनाव हराती है तो वोट चोरी की बात करते हैं। अब सुनिए मौलाना साहब, मैंने तब से सुना, मौलाना साहब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मौलाना साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मत बोलिए, मत बोलिए। सुनिए बंगाल के अंदर स्थिति क्या है, मैं सुनिए बंगाल पार्क स्ट्रीट के अंदर रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है अरे सोजनो घटना है। हंसकाली के अंदर बंगाल में रेप होता है, मुख्यमंत्री कहती है लव अफेयर था, रेप नहीं था। कामधुनी के अंदर रेप होता है, कहते रेप नहीं हुआ था, वो तो पॉलिटिकल सपोर्टर थे। संदेश खाली में रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है कुछ नहीं हुआ। आरजी कार के अंदर रेप और मर्डर होता है, ममता बनर्जी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। दुर्गापुर के अंदर बच्ची के साथ में रेप होता है, उसके बाद कहती है लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए रात को। जो मुख्यमंत्री खुद महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं करती, अपराधियों का प्रोटेक्शन करती है, वो क्या बंगाल को सुरक्षित रखने की बात करेगी? और यह समाजवादी पार्टी बात करती है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने क्या कहा? आप सब युवा है,
कि रेप इसीलिए होता है, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन कहते हैं कि इंटरनेट पे वीडियो चलता है इसीलिए रेप होता है। क्या समाजवादी पार्टी ने उस रेपिस्ट बैक एमएलए को, एमपी को हटाया? नहीं हटाया। ये रेपिस्टों को बैक करते हुए 10 सेकंड इन्होंने बंगाल की विजन बात करी। मैं बताता हूं एक लाइन में विजन क्या है। जब देश आजाद हुआ था, आपने मुझसे पूछा था, बंगाल देश की अर्थव्यवस्था में 30% कंट्रीब्यूट करता था, 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट, सबसे ज्यादा रोजगार बंगाल में थे, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बंगाल में थी। हम वो स्वर्णिम इतिहास वापस से लेके आएंगे कि बंगाल के युवा को बंगाल में ही नौकरी मिलेगी। ये मेरी विजन है। भंडारी का स्वर्णिम इतिहास पूरा एसटी हसन पे कार्रवाई करी, एसटी हसन पे कार्रवाई करी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे बोल लिया भाई, आते बाहर आ जाएंगे। होता है कि वो बोल लिया, हो गया। हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? अरे कुलदीप सेंगर के खिलाफ हम कोर्ट में गए थे, आपने क्या किया? एसटी हसन में जवाब दो। 30 सेकंड्स यादव जी, उसके बाद मौलाना साहब। IIT BHU के बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने बलात्कार किया, उसके बाद हमारी सरकार ने करी BHU केस में भी। अरे कैसी बात, हमारी सरकार। उसके बाद उन बलात्कारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव था, 1 महीने तक चुनाव प्रचार करता रहा, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई उसको गिरफ्तार कर ले। ये है इनका असली चरित्र। उन्नाव की बेटी के साथ पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ, कौन था वो भारतीय जनता पार्टी का था। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। अयोध्या में एक कांस्टेबल ट्रेन के अंदर रेप की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये लोग बलात्कारियों को गठजोड़ बनाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, उसका हाथ पकड़े बोलते हैं इनको वोट दो, अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ बलात्कार किया। ये है इनका चरित्र, ये है इनका चेहरा। यादव जी, आरजीकर कॉलेज में जो रेप हुआ लड़की के साथ, उस पर कुछ बोलेंगे? या बाकियों में भी तो बोलो। और भंडारी उसी पर भटकते रहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए कहा है। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पूरे देश के जितने संवेदनशील लोग हैं सबको झकझोर देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। हमारा दिल झकझोर गया ऐसी घटनाओं से, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ बिल्कुल गलत है। ऐसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ ऐसी सजा हो कि ताकि दुनिया देखे। लेकिन जब इसी देश की पहलवान बेटियां घसीटी जाती हैं, लेकिन नहीं होता है। अब बोलने दीजिए ना भाई। आरजीकर कहाँ है? आरजीकर कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। टीएमसी का लीडर कौन है? अरे भाई आप बताइए क्या वकील साहब क्या बोलना चाहती बताइए ना। मैं मैं बस आपसे ये जानना क्या बोलना चाहती बताइए। नहीं आपने जितने मध्य प्रदेश गए, फिर मध्य प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से आप वहाँ उत्तराखंड गए, हाँ, फिर कर्नाटका भी पहुंचे, बंगाल के फिर मुझे ध्यान आया कि अरे हम तो डिबेट करें पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो कहीं भी हो, महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई रेप करता है, तो उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। But when it comes to बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। किसी प्रदेश में हो, किसी की सरकार हो, किसी नेता को उनका नाम है। बात खत्म हो गई। मौलाना साहब, महिलाओं के खिलाफ बस यादव जी हो गया यार, बस यार भाई यार। मौलाना साहब नहीं करूंगा। महिलाओं की बात आप लोग तो नहीं करोगे, तभी जाके ट्रिपल तलाक को हटाया गया था तो विरोध किया था। ये मौलाना को जब भी महिलाओं की बात करो, अब ये तलाक पे आ गए। एक सेकंड रुकिए भंडारी जी, आप ही के मध्य प्रदेश के नेता थे जो आकर कर्नल सोफिया पर बदतमीजों की तरह एक के बाद एक हरकत जी जवाब दे देता हूं। डू नॉट नहीं तो महिलाओं पर अगर एसटी हसन को आप चाहते हैं कि निकाल कर फेंक दिया जाए बाहर, तो आपको ऐसे लोगों को भी बीजेपी से बाहर फेंक देना चाहिए जो इस तरीके की बातें महिलाओं के लिए करते हैं। सिंपल सी बात। विजय शाह के केस के अंदर किसी ने जस्टिफाई नहीं करा था, उसने कंडेम किया था। फिर कर्नल सोफिया तो वो कौन सा एसटी हसन को जस्टिफाई कर रहे हैं सर? ये रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? उसको विजय शाह क्या बात कर रहे हैं? क्या बात हुई सर? विजय शाह ये एसटी हसन रेप होता है जस्टिफाई। के आदमी को भी आपको बाहर निकाल फेंकना चाहिए। विजय शाह को ओके, अब मौलाना महिलाओं के केस में सर नो इफ नो बट, यस, नो इफ नो बट, सिंपल। मौलाना साहब सीधे बंगाल पर आइए। हम बंगाल पे आते हैं। आप वोट करने थोड़ी जा रहे हैं बंगाल। हमारा मुल्क है, 10 जगह वोट होंगे, हमारा मुल्क है। मौलाना साहब के क्या करा है फिर? अब एक मिनट, इसीलिए घबरा रहे हैं। इन्होंने कहा हमारा 10 जगह वोट है। हमारे से आते हैं नहीं आप तो मौलाना वोट हो। अगर संघ से आते तो राष्ट्रभक्त होते। इन्होंने 2 बात कोर्ट भी कह चुका है। हम राष्ट्रभक्त हैं सर, संघ से ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। वो तो देख ही रहे हैं हम जाके कि कैसे डिफेंड कर रहे हो। मैं किसी अपने मुल्क को बोलिए भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने कहा भक्त है, हिंदुस्तान आरएसएस से बड़े भक्त है,
मैं कह रही हूँ आज इन सबको लपेट कर हिंदुस्तान मारिए। इन सबको लपेट। भारत माता हिंदुस्तान जिंदाबाद। की भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम। हिंदुस्तान वंदे जिंदाबाद। मातरम। हिंदुस्तान वंदे जिंदाबाद। मातरम। क्यों वंदे मातरम। क्यों मातरम। हम अपने रब की पूजा करते हैं, किसी की नहीं। मातरम। शर्म आती है अरे सर। वंदे बिल्कुल मातरम। नहीं। शर्म आती है सर। मेरे ऊपर कोई दबाव शर्म नहीं आती है बना सकता। सर। दबाव जो नहीं इस बना देश सकता मेरे में ऊपर भारत कोई। माता, अरे रुकिए रुकिए ना, रुकिए, ये पहले भी कानून हुआ। के खिलाफ अगर ना, आप ना, ना, दबाव ना। बनाएंगे मेरे ना, ना, ऊपर तो दबाव नहीं ये है। कानून के मैंने खिलाफ कोई- दबाव मैंने चाहिए। कोई गला पकड़ा टुकड़े आपका। गैंग को बैक करने में रुकिए, कोई दबाव नहीं मैंने आपका चाहिए। गला पकड़ा। हे ये मौलाना। मैंने गला पकड़ा आपका। और कहता रहूंगा मैंने हिंदुस्तान गला पकड़ा जिंदाबाद आपका। है और रहेगा। अब एक छोटा सा काम करेंगे, उसके बाद ओके। पहले मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात तो मौलाना रखने साहब, दीजिए। छोटी छोटी चीजें। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। बिल्कुल है। महात्मा गांधी की जय। बिल्कुल जय हिंदुस्तान की जय। ठीक है, भारत देश को हम माता मानते हैं, तो आप पिता की जय कर एक सकते हैं, तो मिनट। माता की जय क्यों नहीं कर सकते आप हो? सुनिए, मैं आपको बताऊं। क्यों नहीं कर सकते हो आप? आप एक बात बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय और जिंदाबाद का भारत माना माता क्या की है? जय नहीं बोलेंगे आप? जिंदाबाद का माना क्यों क्या नहीं है? बोलेंगे? जिंदाबाद का माँ माना के क्या है? कदमों में जन्नत। आप पढ़ी लिखी है कहिए ना? भारत माता की मैं जय, क्या दिक्कत हिंदुस्तान है? जिंदाबाद बोल रहा हूँ, क्या गुनाह है? महात्मा गांधी की अगर जय हो सकती है तो भारत माता हम की जय महात्मा क्यों नहीं गांधी हो सकती जिंदाबाद है? कहते हैं। हम महात्मा गांधी जिंदाबाद मत कहते बोलिए हैं। आप, आपका कोई हम ठिकाना नेहरू नहीं है। जिंदाबाद कहते हैं। हम मत बोलिए। हम मोदी जिंदाबाद मत कहते बोलिए। हैं। कोई नहीं बोल। फिर हम लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। आपने वंदे मातरम में लाके जो हम बीजेपी को फंसाना चाह रहे थे, आपने बीजेपी को नहीं, बचा दिया। आप- बिल्कुल, आप- आपने बचा दिया बीजेपी मैंने को। कोई नहीं बचाया। आपने उलझा दिया इसमें। मैंने कोई नहीं डिबेट बचाया, बंगाल मैंने में हो रही है अपने तो देश की बात की है। बंगाल के आप यहीं से मैंने बात इस करने देश बात की करने बात का की है, नहीं। मौलाना बीजेपी के साहब। प्रवक्ता के पास जवाब रवि नहीं है। भंडारी मेरे सगे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी- मेरी सगी नहीं आप है, जब ये हम- देश मेरा सगा है हम जब और इसीलिए बंगाल में भारत बात माता करें की तो जय आप बंगाल में बोलूंगी बात क्यों और नहीं कर रही हैं बुलवाऊंगी आप? भी। आप क्यों भारत बहुत माता की सिंपल सी बात है ये। जय हिंद लेकर के आई और हैं? अब आप बोलिए, आपने अब कहा, सुनिए। आप ऐलान कर रहे इन्होंने थे एक यहाँ बात पर। कही। मौलाना साहब, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपने कहा मैं आरएसएस से बड़ा भक्त हूं, तो मैंने कहा नारा लगा दीजिए भारत माता की आरएसएस जय, से बात बड़ा खत्म। भक्त का मतलब ये नहीं कि कोई हम बात नहीं, जो अब हो आप गया। बोलेंगे वो बोलते अब हो चले गया जाएंगे। सर, हो ऐसा गया। नहीं आगे बढ़ है। जाइए। हम अपनी बात बोलेंगे। आगे बढ़ सुनिए, जाइए। जो आपने इन्होंने भारत कहा, माता की जय बोलने को कहा था, सुनिए, कुछ भी बोलने को नहीं कहा था, भारत माता नहीं, की क्यों जय बोलने बोले? को कहा था। हम मालिक है, कोई भाई? हम जो चाहेंगे बोलेंगे अपने मौके के लिए। भाषा में सुनो, क्यों बोले? सुनो, भारत माता की जय हमने- बोला, दबाव आया, ये अर्बन हमने है। अंग्रेजों से बोलेंगे। दलाली नहीं खाई। हमने अंग्रेजों से दलाली नहीं भारत खाई। माता की हमने पेंशन नहीं ली अंग्रेजों से। जय। अब सुनिए, मौलाना साहब बोलिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 मरतबा इन्हें मौका दिया। आपने दोनों मरतबा इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज खत्म कर दी हैं। किसने? ममता बनर्जी ने। नहीं, लेफ्ट ने। चलो लेफ्ट ने मान लिया, कंटिन्यू कर। चलो लेफ्ट ने। सुनिए, आप ये बताइए प्रदीप भंडारी साहब, गुजरात में कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं? नंबर 1। हाँ। 1 मिनट, वो कौन सा हिंदुस्तान का मेडिकल कॉलेज है कि जिसके लाइसेंस रद्द होने के बाद आपके लोग नाच रहे थे और ढोल बजा रहे थे, और ढोल भी बजा रहे थे। आप बताओ मुझे इसकी वजह। क्यों हम बंद यहां किया, लाना ये भी चाह रहे बताओ। थे तो आप हमें वंदे मातरम पे ले गई, इसलिए कि इनके पास अपना गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। ये 15 साल में 5 काम गिना दे हिंदुओं के, और उसको छोड़ दीजिए 5 गांव जो मोदी जी ने गोद लिए थे उनके नाम ही बता दें। ये और वहां क्या विकास हुआ है बता दें। ओके। आप देखिए बंगाल में क्या करेंगे। शंकराचार्य के साथ जो बनारस में हो रहा है, जो वो भी बता दें। अरे बनारस जाके में लाठी डंडा चलाई भाई, कोई नहीं अरे चलता है। वो भी बता दें। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मेरे 2 मेहमान, हाँ। एक से नहीं, मेरे पे डायरेक्ट सवाल पूछा, हमने क्या किया? ये सब युवा देखे IMF की लेटेस्ट पता है महंगा मोबाइल है यार। भारत सबसे ज्यादा अरे पता है तेज महंगा मोबाइल मटेरियल है। व्यवस्था है। मौलाना नहीं समझ पाएंगे, मदरसा में पढ़े, साइंस और एजुकेशन पढ़ने वाले सब बच्चे देख ले। ये हमने किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, चाइना से ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी। प्रधानमंत्री गोद मोदी जी लिए के गांव नेतृत्व तो में ये नीचे रहे। उतार दो यार। ये चीज इज देयर। गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो। मौलाना साहब, गोद लिए गांव तो मौलाना जी नीचे की हो उतार दो गई। यार। ये दिक्कत हो चुकी मौलाना जी की। मुझे ये डायलॉग पसंद आया, गोद लिए गांव तो नीचे उतार दो भाई, इतने साल हो गए हैं। गोद लिए गांव को उड़ा भी तो सकते हैं पंख देकर। देश हमको दिखा तो दीजिए। ओके। चलो उड़ते हुए दिखा दीजिए। मैं मौलाना साहब को अपने साथ में बनारस लेके जाता हूँ, भाई। दिखाऊंगा हर जगह क्या क्या होता है। भाई, आपके फिर मत साथ बोलना जाने में खतरा है। तुष्टिकरण का चश्मा पहन के कि क्या काम हुआ। चलो मेरे साथ प्रभु श्री राम के मंदिर के जहाँ दर्शन करने, मंदिर तोड़ा बताता जा रहा है, हूँ वही भारतीय जनता बनारस। पार्टी ने क्या किया। मणिकर्णिका घाट भी चलो। मणिकर्णिका का मंदिर तोड़ा जा रहा है, वही बनारस। बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या Alright, किया। शांति। मणिकर्णिका- ओके, जहाँ ओके, मणिकर्णिका का मंदिर तोड़ा जा रहा है, वही बनारस। 5 गांव। ये पियो पानी मौलाना साहब। भाई साहब,
अब पियो पानी। अब अवनीश जी और शांतनु जी, मैं आपके पास है। शांतनु जी, एक क्विकली। छोटी सी बात, अभी वंदे मातरम पे बात हो रही थी, भारत माता की जय पे बात हो रही थी। जितने भी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स है, सबका एक वॉर क्राई है। वो जब भी युद्ध पे जाते हैं नारा लगाते हैं। मैं 4-5 के वॉर क्राई पढ़ देता हूँ। ये लोग तो उस रेजिमेंट को ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे कभी। राजपूताना रेजिमेंट का बोल बजरंग बली की जय, ये उनका ऑफिशियल वॉर क्राई है। जम्मू कश्मीर राइफल दुर्गा माता की जय। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सुनिए, भारत माता की जय, उसकी ये वॉर क्राई है, ऑफिशियल वॉर क्राई है। मतलब ये लोग तो उसमें जा ही नहीं पाएंगे। ये कहते हैं भारत के साथ है। मतलब अगर मौलाना साहब या उनके परिवार से कोई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हो गया तो उसमें ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। उसकी ऑफिशियल कॉल है भारत माता की जय। शांतनु जी, एक सच्ची बात बताती हूँ। नहीं, क्या इलॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकल है। इसमें क्या लॉजिकल है? एकदम लॉजिकल है। क्या इलॉजिकल है? किसका नारा था सर? बस एक सेकंड। अब इसका जवाब जय हिंद किसका नारा था? क्या फौज का नारा नहीं था? मैं कह रहा हूँ, आप क्या कैसे आजाद ज्वाइन करेंगे? फौज का नारा नहीं आप था? आपके परिवार से क्या जय हिंद कोई आजाद जम्मू से- कश्मीर लाइट इन्फेंट्री कैसे ज्वाइन करेगा? आजाद हिंद फौज का नारा नहीं था? फिर इधर उधर जलेबी 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 सवाल की बात करते हो? बोस को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मानते हो जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था? बोलो। अच्छा, मानोगे? उन्हीं के पोते नहीं को मानोगे। SIR में बाहर नहीं, निकाला। नेहरू जो फर्स्ट उन्हीं के पोते को बाहर निकाला। उन्हीं के पोते को SIR में बाहर नोटिस अरे दिया। भैया, आई वांट टू कंक्लूड। एक सेकंड। मौलाना साहब, आइंस्टाइन अगर आपको पढ़ाने आता ना, तो मैं सही बता रही हूँ, वो अपने बाल छिलवा देते। अच्छे बाल थे उनके। हाँ, मतलब अच्छे खासे बाल थे अच्छे उस आदमी खासे के। बाल। जय को जय हिंद करने में आपको दिक्कत नहीं, लेकिन हिंद की जय करने में दिक्कत है। But that means he's still a patriotic man. ओहो, आप लोगों ने तो इनको अरे जिसको जिनको आप वोट पे क्या हाथ हुए मत बोलते हैं, फिर? राष्ट्रवाद आप नहीं क्या आता, वो हुए फिर? बताएगा पेट्रियोटिज्म। आप क्या हुए? ये तो टोपी वाले आप मौलाना है बोलिए ना। भारत माता की। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बोल तो दिया। आरएसएस के कहने पे नहीं अरे बोलूंगा। बोल तो दिया। जय वंदे हिंद। मातरम। बोल दिया। सुभाष बोल चंद्र तो बोस दिया, का जय वंदे हिंद। मातरम। जय हिंद एंड आई लव इंडिया। आपने जय श्री आखिरी 30 I will say I love India. आखिरी 30 It's my सेकंड country. है। रुबिका आज लेफ्ट के आदमी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। आप लोगों को मालूम है 1962 में चीन ने आक्रमण किया भारत में। भारत की फौज को रक्तदान करने से बाकायदा ऑफिशियल इनका सर्कुलर इशू हुआ कि भारत की फौज को हम रक्तदान नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि इनके एक नेता, मैंने कहा उनको पार्टी से निकाल दिया। नहीं निकाला। नहीं, मैंने कहा, सुन लीजिए पूरा। कहते नहीं, हमने निकाला नहीं था, हमने डिमोट किया था उसको। इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि मैं रक्तदान करूंगा, इसलिए उसको पार्टी में नीचे कर दिया। सारा ने कहा था किसी कि हमें मुसलमान को बर्बाद करने वाले यही हैं। जबरदस्ती नारे उनको बुलवाना और कहना नहीं बोल पाते हो तो तुम देश के खिलाफ हो, जबरदस्ती नहीं है। तुम एंटी नेशनल हो, तुम देशभक्त नहीं हो, गलत है। चाहे आप इंसान जब मोहब्बत करते, ये इमोशनल कंट्री है। मैडम, इमोशनल कंट्री है भारत ना। माता की रिश्वत लेना जय बंद करो खुशी सड़क पे। देता है ये कहना। हाँ। डू यू फील प्राउड व्हेन यू से भारत माता की Do you जय? feel proud? Do you feel proud by the corruption in this country? Nobody feels proud of it. Do you feel proud for that? Nobody feels proud. एक पुलिस लेकिन इंस्पेक्टर, member लेकिन parliament, माँ IAS, से IPS, मोहब्बत करना सरकारी स्कूल और टीचर, उसका सब इजहार है। करने में Do you किसी feel तरह की proud? कोई दिक्कत नहीं होनी When you say चाहिए। भारत आपको माता की दिक्कत है, तो तुम अपने आपको दिक्कत है तो होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया के गूंज में शामिल होने के लिए। भारत माता की जय यहाँ भी गूंजेगा, देश के हर कोने में गूंजेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में किसका नाम सत्ता के रूप में गूंजेगा, यही जानना है। जनता क्या चाहती है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और सारे मेहमानों का। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।